स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो हुआ यही है वो दूसरे कमरे में सो रहा होता है और लू ये की बातों को याद कर रहा होता है कि उसने कहा था कि अगर वो सू तैन को अपनी वाइफ बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। और ये सब सोच सोच के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू ये सो रही होती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने ह्यूमान ने जो उसे सर्वेंट दी थी वो होती है और उसे वो उठा रही होती है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो लू ये है वो एक जगह पे बैठी होती है और ट्रेनिंग के लिए सारी चीज़ें लिख रही होती है और वो घर का एक एक रूल बता रही होती है। जिसके बाद उसके रूल वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं और वो जा रही होती है और तभी उससे हुआ ये सामने से आता हुआ दिखता है जिससे वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हुआ ये जो है वो उससे बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये जो है वो लू ये को देखने आता है। लू ये जो है वो सच में हुआ ये से सॉरी कहने की और उसके सारे घर के रूल्स वगैरह याद कर रही होती है और खुद को ब्लेम कर रही होती है कि हुआ यही उससे कितना ज़्यादा नाराज़ है और कहती है कि वो उसे मना के रहेगी और उसके घर के सारे रूल याद करके उसकी परफेक्ट वाइफ बनेगी और उसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और ये बात सुन के हुआ ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ऐसे ही खड़ा होकर उसे वहाँ पे देखने लग जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये जो है वो अपनी फ्रेंड ये के पास आई होती है और उसके सामने अपना दुखड़ा रो रही होती है कि हुआ ये जो है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और जैसे ही वो उसे देखता है तो वो उसे बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। और इस बात पे ये जो है वो खुद को ब्लेम करती है कि ये सब उसकी गलती है। इतनी सारी ज्वेलरी में से उसने सिर्फ वो हेयर पिन चुनी जो हुआ यही ने तुम्हें गिफ्ट की थी, ये सारी उसकी गलती है। अगर वो हेयर पिन नहीं चुनती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। जिस पर लू ये उसे मना करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, तुमने पहली बार कुछ मांगा था इसीलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती थी। जिसके बाद जो ये है वो लू ये के पास आती है और उसे कहती है कि वो एग्जैक्टली इज़लैंड मास्टर के बारे में यानी कि हुआ ये के बारे में क्या सोचती है, मतलब कि क्या वो उससे प्यार करती है। लेकिन जो लू ये है वो कुछ भी समझ नहीं पाती और खुद में कंफ्यूज होती है कि वो उससे प्यार करती है या नहीं करती है। लेकिन वो बताती है कि जब वो हुआ ये को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसके साथ, लेकिन जब वो उसे किसी और लड़की के साथ देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो ये है वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इज़लैंड मास्टर को लाइक करने लगी हो। लेकिन इस बात पर लू ये जो है वो अभी भी श्योर नहीं होती। जिसके बाद हमें एक जगह के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा अंकल होता है जो उस गैम्बलिंग हाउस के अंदर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उसे जाने नहीं देते और कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। जिसके बाद वो पर्सन भी वहाँ से चला जाता है उनके ऊपर चिल्लाकर और जाते हुए ही वो लू ये को देखता है और लू ये जो है वो अपने मन में अपनी फ्रेंड ये की बातें याद कर रही होती है कि शायद वो इज़लैंड मास्टर को लाइक करने लगी है। और उसके हाथ में एक पाउच भी होता है जिसे जैसे ही वो पर्सन देखता है तो उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लू ये का चेहरा देखता है तो वो उसका नाम लेता है कि और पूछता है क्या वो युन वांगशी है। लेकिन जो लू ये है वो मना करती है और कहती है कि नहीं, वो उसकी मदर थी। क्या वो उसकी मदर को जानते हैं? लेकिन वो पर्सन जो है वो लू ये को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे का पाउच वापस करके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो उसकी मदर को नहीं जानता और वापस वो कभी ना मिले। और इस बात पर लू ये भी काफ़ी हैरान होती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हुआ यही का जो कि अपने मेडिसिन की शॉप में आया होता है और वहाँ पे सभी लोग जो है वो एक मेडिसिन बना रहे होते हैं लू ये के लिए। और हुआ ये कि पूछने पर कि उसकी मेडिसिन कहाँ तक पहुँची है तो वो सारे लोग बताते हैं कि ये जो हार्ट प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बुक के अकॉर्डिंग वो उस तरह की दवाई नहीं बना पा रहे हैं जैसे वो चाहिए। जिसके लिए वो सब लोग माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वो इस तरह की मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं और इस बात से हुआ ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है पर वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लू ये का जो आराम से सो रही होती है और फिर तभी वहाँ पे हुआ यही आता है और उसके पास बैठकर उसे कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे लाइक करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और ये भूल कर वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी लू ये जो है वो हुआ ये का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं सपना नहीं देख रही, क्या ये रियली में तुम आए हो। और कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी उसके जाने से और वो वाकई उससे सॉरी कहना चाहती है। उस हेयर पिन के बारे में उसे सच में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। जिस पर हुआ ये उसे मना करता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उससे प्यार करे ना करे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसका वेट करेगा तब तक जब तक कि वो खुद उसे लाइक नहीं करने लग जाती। और ये बोलकर वो वापस जाने वाला होता है, लेकिन लू ये वापस उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि शायद मैं वो ऐसा बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हुआ ये उसके हाथों को देखता है जिस पे काफ़ी चोट लगी थी। जिसके बाद जो लू ये है वो कुछ ढूंढने लग जाती है और उसे एक चीज़ दिखाती है और बताती है कि ये उसने खुद बनाया अपने हाथों से, क्या ये सुंदर है। और बताती है कि ये कपल्स के लिए होता है और इसे देख के हुआ ये भी काफ़ी खुश होता है। और यहाँ पर जो लू ये है वो इज़लैंड मास्टर कहती है हुआ यही को, जिस पे हुआ ये कहता है कि आज के बाद तुम मुझे सिर्फ ये कहोगी, अगर आज के बाद तुमने इज़लैंड मास्टर कहा तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। जिस पर लू यही पूछती है कि पनिश करेगे पर किससे। और इस पर हुआ यही उसे अपनी फिंगर दिखा के डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसे किस कर लेता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यूमान की भेजी हुई जो सर्वेंट है वो लू ये का बेड चेक कर रही होती है और बेड चेक करने के बाद वो यूमान को आगे बताती है कि इनके बेड पे कोई स्क्रैचेस कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन बेड था। और ये सब सुनने के बाद जो यूमान है वो लू ये से डायरेक्ट पूछ लेती है कि मुझे सच्ची बताओ, जब से तुम इज़लैंड मैनर आई हो तब से तुम्हारा मेरे भाई के साथ कैसा रिलेशनशिप है, या फिर तुम किसी और अदर मैन के साथ रिलेशनशिप में हो। जिस पर लू ये मना करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जब से उसकी मैरिज हुई है तब से उसके और हुआ ये के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप ऐसा है। जिस बात से यूमान इतनी ज़्यादा शौक होती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले अब। और वो कहती है कि आज तक मतलब कभी भी
तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब 1 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। जिस ली हुए मना करती है, जिसके बाद युमान कहती है कि तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा ठीक करना होगा ताकि मेरा भाई तुम्हें इंटरेस्टेड हो। जिसके बाद लू ये जो है वो उस बात को याद करने लग जाती है जब हुआ यही ने कहा था कि वो उसका वेट करेगा जब तक कि वो उससे खुद लाइक नहीं करती, और इस बात को सोच के वो स्माइल करने लग जाती है। और इस पर युमान उसे डांटती है और कहती है कि मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम हंस रही हो, और हुआ ये जो है वो सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो पूरे इज़लैंड का मास्टर है और पता नहीं क्या क्या उसे बोलकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर देती है उसे, और उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ बताती है ताकि वो किस तरह से हुआ ये को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि लू ये जो है वो किचन में आके कुछ अच्छा सा खाना बना रही होती है, जिसके बाद खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वो खाना जो है वो हुआ ये के सर्वेंट से हुआ ये के पास पहुंचवाती है, और सर्वेंट जो है बताता है कि ये खाना जो है वो लू ये ने बनाया है। जिसके बाद सर्वेंट वहाँ से चला जाता है और लू ये अंदर आ जाती है और उस डिश में से उसे बहुत सारा सूप निकाल के देती है, उसे ज़बरदस्ती पिला रही होती है, और वो इतनी स्पीड में उसे पिला रही होती है जिस वजह से हुआ ये उसे रोकने की कोशिश करता है, और उस चक्कर में वो हुआ ये की खुद में आके बैठ जाती है, और इस सिचुएशन में भी वो हुआ ये को वो सूप ही पिला रही होती है। और तभी वहाँ पे अचानक से सूतैंग आ जाती है जो उन दोनों को इस तरह देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड होने लग जाती है, और तभी वहाँ जो लू ये है वो हुआ ये से दूर हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हुआ ये जो है वो उसे रोक लेता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और सूतैंग को कंटिन्यू करने के लिए कहता है कि वो क्या बताना चाहती है। जिसके बाद सूतैंग बताती है कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रेयर टैलेंट वाला पर्सन है जिसे उसे ज़रूर देखना चाहिए जो कि यहाँ आने वाला है। और ये सब सुनने के बाद जो हुआ ये है वो कहता है कि ये सारा कुछ का क्रेडिट जो है वानजिन पवेलियन को जाता है, और सूतैंग को कहता है कि मिस्टर सू और मिस्टर दाओ इन सबको बोलो कि सबकी अच्छे से तैयारी करें, और उसे एक चेक बुक देता है जिससे वो इन सब की तैयारी कर पाए, जिसे लेने के चक्कर में उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। और ये देखकर जो लू ये है वो उसका रिएक्शन देखने वाला होता है, जिसके बाद सूतैंग वहाँ से चली जाती है और अचानक से उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है, लेकिन वो उसे माइंड नहीं करती। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये जो है वो अपने रूम में आता है और लू ये को बुला रहा होता है, और वहाँ पे अचानक से लू ये आती है, वो भी एकदम हीरोइन सी बन के बहुत ही प्रिटी से तैयार व्यार होकर, जिसे देख के हुआ ये भी काफ़ी शौक होता है, और उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी होती है जो उससे बिल्कुल भी संभल नहीं रही होती है, और लू हुआ ये के साथ काफ़ी अजीब तरीके की हरकतें कर रही होती है, और उसकी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें देखकर, ऐसा अजीब सा डांस देखकर हुआ ये को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। जिसके बाद वो एक रेड कलर का बड़ा सा रिबन लेके आती है और हुआ ये और ख़ुद को उसमें पूरी तरह से घुमा के फंसा लेती है, और इसकी ऐसी हरकतें देखकर हुआ ये काफ़ी ज़्यादा शौक आता है। उससे पूछता है कि आखिर वो ये क्या करने की कोशिश कर रही है, जिस पर लू ये कहती है कि ये सब उसे युमान ने करने के लिए कहा था। जिसके बाद ये सब एक अलग करते हैं उस रेड कलर के फंदे से, जिसके बाद हुआ यही बोलता है कि क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया या फिर तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी इसलिए किया। जिस पर लू ये कहती है कि मैंने बस ये इसलिए किया क्योंकि युमान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट करूं, और तुम दिन में पता नहीं कितनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखते हो, तो मैंने भी कर लिया बस। जिस पर हुआ ये उससे कहता है क्या तुम जेलस फील कर रही हो, जिस पर लू ये कहती है कि नहीं मेरी फीलिंग्स डिफरेंट है पर मैं जेलस नहीं हूँ। लेकिन वो फिर उसी सीन को याद करने लग जाती है जब चेक बुक देते हुए इन दोनों का हाथ हुआ ये और सूतैंग का हाथ जो है वो एक दूसरे से टकराया था, और इसे याद करने के बाद वो हुआ ये इसे कहती है कि अब तुम मैरिड हो और तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी कॉन्क्यूबाइन की, और अगर तुम कोई कॉन्क्यूबाइन रखोगे और ये बात महल से बाहर गई तो तुम्हारी रिस्पेक्ट का क्या होगा। और ये सब सुनने के बाद जो हुआ ये है वो उसे टीज़ करने के लिए कह देता है कि मुझे यकीन हो चुका है कि तुम जेलस हो रही हो, जिस पर लू ये मना कर रही होती है कि नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं और लड़कियों की तरह बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिखती ना, और उसकी ये सारी बातें सुनकर हुआ ये उसे कंसोल करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव लड़की हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट हो और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है तुम्हें, और उससे बहुत सारी रोमांटिक लाइन बोलता है जिससे लू ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो पता नहीं अचानक से इज़लैंड मास्टर बोल कर परेशान करने लगती है हुआ ये क्यों, और ऐसा इज़लैंड मास्टर वो लगातार बोलती ही जाती है, और उसकी इस तरह से बोलने की वजह से जो हुआ यही है वो लू ये को किस कर लेता है, लेकिन अचानक से जो हुआ यही है उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसे जैसे ही लू ये देखती है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है और फिजिशियन को बुलाने के लिए बोलने लग जाती है, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि पूरे महल में ये आवाज़ चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआ ये जो है वो बेड पर लेटा होता है और उसके सामने युमान होती है, लू ये को काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है, और लू ये भी उससे सॉरी कहती है क्योंकि उसे लगता है शायद उसकी सूप की वजह से ऐसा हो रहा हो, और इस पर हुआ ये जो है वो लू ये को मना करता है सॉरी कहने से, और उसे बताता है और युमान को बताता है कि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड है बस इसीलिए इसने ऐसा किया। जिसके बाद जो युमान है वो भी लू ये को माफ़ कर देती है और कहती है कि अगली बार से ध्यान रखना हुआ ये कि सारे नेचुरल खाने का। जिसके बाद वो सबको यहाँ से जाने के लिए बोल देती है, और सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद जो युमान है वो हुआ ये को कहती है कि क्या तुम्हें किसी स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत है जो तुम्हें प्राइवेटली चेक कर सके। जिस पर हुआ ये कहता है कि मुझे अभी एक डॉक्टर ने चेक करके गया है और उसने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर जो युमान है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाती है और कहती है कि कहीं अगर सिटी में ये बात फैल गई कि तुम गे हो तो क्या होगा,
और इस बात से जो हुआ यही है उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रिएक्शन होता है और कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। और वो युमान से कहता है कि वो उसकी और लू ये की फ़िक्र करना छोड़ दे, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा खुद से। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ये उसका सर्वेंट बात कर रहे होते हैं, जब पे सर्वेंट बताता है कि उसने सभी सोल्जर को कहा है उन पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, और हमने प्रॉमिस किया है उन्हें कि हम उन्हें रिवॉर्ड में 10 टेल्स देंगे। लेकिन जो हुआ यही है वो सब सुन के कहता है कि आखिर मनी वाली शॉप की प्रॉब्लम क्या है, मैंने उन्हें 10,000 टेल्स दिए लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कैसे किया। और ये सुनने के बाद जो सर्वेंट है वो उन्हें एक लेटर देता है जो कि शॉप की मनी शॉप से आया था, जिसमें लिखा था कि उन्हें एक एग्रीमेंट चाहिए जो एकदम प्रॉपरली साइंड हो, तभी वो कुछ करेंगे और इसके लिए चाहिए हुआ ये को पैसे। इसीलिए वो लू ये के पास पहुंच जाता है ताकि वो उससे साइन करके पैसों पे चेक निकलवा सके, क्योंकि पिछले एपिसोड में बताया था कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो लू ये के नाम हो रखी है और उसके साइन के बिना कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा इन्हें। और इसीलिए हुआ ये जो है वो लू ये को काफ़ी सारी डिशें खिलाता है, काफ़ी अच्छी वाली, और सभी जगहों की एकदम फेमस डिश मंगवाता है उसकी, और बताता है कि उसने किचन में सबसे बेस्ट कुक्स को रखा है ताकि वो उसके लिए अच्छा खाना बने, और काफ़ी अच्छा मस्का लगाता है। जिसके बाद जो लू ये है वो भी इन सब में से किसी बात पे ध्यान नहीं देती और बस खाने पे उसका फोकस होता है। और इसी बात का फ़ायदा उठा के और यही है वो उसे एक लेटर देता है और बताता है कि वो कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा है ताकि उसे बाद में कभी किसी पैसों की कमी ना हो, और इसीलिए उसे बस एक लेटर पे साइन करना होगा। और हुआ ये ने उसे इतना सारा मस्का लगाया था आखिर, और इतना सारा उसे खाने के लिए भी दिया था, तो लू ये भी उसे मना नहीं करती और उस पर साइन कर देती। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हुआ ये जो है वो लेटर देख रहा होता है जिसमें लू ये ने साइन कर दिए होते हैं जो कि 50,000 टेल्स का होता है, और साथ में उस लेटर को भी देखकर उस टाइम को याद कर रहा होता है जब वो अंकल के पास गया था और उन्होंने उनसे सारे प्रॉपर्टी के बारे में पूछा था और उन्होंने बताया था कि लू ये की साइन के बिना उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब याद करते हुए वो लू ये का दिया हुआ उस फ्लावर की लड़ी को भी देख रहा होता है, और अगर उन्हें लू ये से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है तो उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, लेकिन वो उस लेटर को फाड़ देता है ये सब सोचने के बाद। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो लू ये है वो एक महल के आगे खड़ी होती है, और तभी हमें वहाँ पर वही पर्सन दिखाया जाता है जो कि लू ये का पाउच चुराने की कोशिश करता है और उसकी मदर का नाम लेता है। जिसके बाद जो लू ये है वो उसी पर्सन के पास जाती है और उससे अपनी मदर के बारे में पूछती है कि उस दिन उन्होंने उनकी मदर का नाम लिया था, क्या वो उसकी मदर को जानते हैं, पर उस दिन उन्होंने मना कर दिया था। जिसके बाद ये पर्सन जो है वो उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम डोंग बाओशैंग है और वो उसकी मदर को जानते हैं, और साथ में वो उसे हुआ युमान से भी संभलने के लिए कहते हैं। और लू ये को कहते हैं कि उसकी मदर के बारे में यहाँ पे बात करना सही नहीं होगा, और बताते हैं कि उसकी मदद की थी उसकी मदर ने काफ़ी टाइम पहले, तो वो बस उसका रीपे करना चाहते हैं। और उनकी ऐसी बातें सुनकर जो लू ये है उनसे कहती है कि आप इसलैंड मास्टर के बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानते हो, आप मुझे युमान से दूर रहने के लिए भी कह रहे हो। जिस पर वो पर्सन जो है वो उससे कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है कि वो बस एक डेथ मैन है और कुछ नहीं, और ये कह के वो चला जाता है। और उस अंकल की कोई भी बात लू ये को समझ नहीं आती। जिसके बाद जो लू ये है वो महल में आ जाती है और एक रूम में जाती है, और वहाँ पर वो हुआ यही के फादर की पेंटिंग को देखती है, और तभी वहाँ पे हुआ यही भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी इसीलिए यहाँ पे आ गई। लेकिन इसके लिए लू ये मना करती है और बाहर उसी अंकल डोंग सेंक्वे के बारे में बताती है, और उन्होंने जो जो कहा वो भी। इस पर हुआ यही बताता है कि मुझे पता है उस इंसान के बारे में, उन्होंने एक बार मेरे फादर की जान बचाई थी, लेकिन मेरे फादर के मरने के बाद वो वहाँ से चले गए। जिसके बाद सीन वहीं कट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हुआ ये जो है एक बैम्बू फॉरेस्ट में आया होता है एक पर्सन से मिलने के लिए, और ये पर्सन डोंग बाओ सिंह होता है, जिससे हुआ ये पूछता है कि क्या वो उसकी वाइफ से मिला था, और इस पर यह पर्सन हाँ कहता है। लेकिन जिस पर हुआ ये कहता है कि क्या तुमने उसे कुछ बताया, और उस पर वो पर्सन मना करता है कि उसने और कुछ नहीं कहा उसे, वो बस ऐसे ही उसे मिल गया था। जिसके बाद जो हुआ यही है वो यहाँ पे ये भी बताता है कि वो उसकी मदर की एनिमी जुन वांगची को जल्दी ही सीक्रेटली फाइंड करे जिन्होंने उसके फादर की हेल्प की थी और मेरी मदर की डेथ की। मेरे फादर ने तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया था पर मैं नहीं करा, तुम जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ के लाओ कहीं से भी। और उसे वापस से हुंजियान पवेलियन आने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें यूमान का सीन दिखाया जाता है जिसके साथ हुआ यही उसके साथ लंच कर रहा होता है और यूमान बताती है कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है और अपनी मदर की बात करने लग जाती है और बताती है कि उसने अभी तक उस युन वांगशी को नहीं ढूंढा है जिसने हमारी मॉम की डेथ की थी, और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन तभी जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर लू ये आ जाती है एक डिश को लेके, जिस पर यूमान उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि वो इसलैंड मास्टर की वाइफ है, वो आखिर ऐसी कुकिंग क्यों कर रही है। जिस पर हुआ ये यूमान को ऐसा कहने से मना करता है और उसे बताता है कि लू ये को कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें एक बार इस डिश को ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद यूमान उस डिश को लेती है और उस डिश को ट्राई करती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो लू ये के सामने उसे बताती नहीं। लेकिन उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था, इसीलिए लू ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि यूमान को उसकी डिश पसंद आई। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक पेंटिंग का जो कि यूमान की मदर होती है, और वहाँ पर यूमान हुआ यही और लू ये आए होते हैं ताकि वो लू ये को उनकी मदर और बाकी सभी बड़े लोगों से ग्रीट करवा सके। और वो यहाँ पर अपनी पुरानी बातों की भी बात कर रही होती है जहाँ पे जून वांगशी ने उनकी मदर को मारा था, और इस सब बातों को सुनकर जो हुआ यही है वो उन्हें खासकर इशारा करता है कि वो ऐसी कोई बात ना करे।
जिसके बाद जो युमान है वो समझ जाती है और दूसरी बात करने लग जाती है जिसमें भी युनवांशी का नाम आ जाता है। जिसके बाद वापस से हुआ यही खांसने लग जाता है और उसे इस तरह देखकर लुये भी काफ़ी हैरान होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है हुआ यही की। जिसके बाद हुआ यही कहता है कि सारी बातें तुम ही कर लोगी या फिर कुछ लुये को भी कहने दोगी। जिसके बाद वहाँ पे लुये प्रे करती है और उनके प्रे करने के बाद ये सब लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद युमान जो है वो कहती है कि तुम दोनों वापस महल चले जाओ, मुझे कुछ काम है जिस वजह से मैं बाद में आऊँगी। जिसके बाद युमान वहाँ से चली जाती है और लुये जो है वो हुआई को कहती है कि घर जाने के बाद क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस फूड बनाऊँ, जिसके लिए हुआई यहाँ कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि युमान जो है वो उसी पर्सन के पास आई होती है जिन्होंने हुआई को वो बिल दिखाई थी जिसमें सारी प्रॉपर्टी जो है वो लुये के नाम हो रखी थी। और यहाँ पर युमान भी उनसे कुछ पैसे लेने के लिए ही आई होती है, जिस पर वो पर्सन मना कर देते हैं और बताते हैं कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो लुये के नाम हो रखी है और उसके साइन के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात तुम्हारे भाई को पहले से पता है पर उन्होंने मना किया था तुम्हें बताने से। जिसे सुनकर युमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआई और लुये जो है वो किचन में होते हैं और वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ कढ़ाई को देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो लुये है वो हुआई से पूछती है कि क्या तुमने कुछ प्लान किया है कि अभी क्या बनाना है। जिस पर हुआई ने कुछ भी प्लान नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी वो लुये को कह देता है कि मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगा और जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होगा। जिस पर वापस से उससे पूछने की कोशिश करती है लुये कि क्या बना रहे हो, लेकिन जो हुआई है वो नहीं बताता और कहता है कि वो काफ़ी अच्छा कुक कर लेता है, इसीलिए उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो एक एग को उठाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो एग है वो टूटता ही नहीं और जब टूटता है तो वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। और ऐसे ही करके वो किचन में बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर कर देता है, पूरे किचन का सत्यानाश हो जाता है और वहाँ पे आग भी लग जाती है, जिस वजह से हुआई को बचाने के चक्कर में लुये को थोड़ी चोट लग जाती है। जिस पर हुआई उसे डांटता है और कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कि तुम अपनी बॉडी से मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं करोगी। जिस पर लुये कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और उसकी इतनी अच्छी अच्छी लाइनें सुनने के बाद जो हुआई है वो लुये को अपनी तरफ खींचता है, उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हुआई का सर्वेंट आ जाता है और उन दोनों का किस रह जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआई जो है वो युमान के पास आया होता है और उससे देख रहा होता है और युमान जो है उससे लुये के ऊपर सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है इस बारे में पूछती है और उससे एक लेटर देती है जिसमें उसे कुछ पैसे चाहिए होते हैं और उससे साइन करवाना होता है। और वो इस टाइम पे हुआई पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती है कि उसने ये बात पहले उसे क्यों नहीं बताई और कहती है कि वो अपने पैसे खुद ही यूज़ नहीं कर सकती और कहती है कि हमारी मदर कितनी ज़्यादा स्वीट थी और कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, लुये उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। और अब मुझे समझ आया, लुये ने ज़रूर तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की है, लेकिन हुआई इसके लिए मना करता है और कहता है कि ये मेरा आइडिया था, सारी चीज़ें मैंने उसके नाम की है। और इस बात से युमान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और हुआई कहता है कि उसे कभी भी पैसे चाहिए होंगे तो उसे लुये से लेने होंगे, जिसके लिए भी युमान मना कर देती है। लेकिन हुआई उसकी और कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और इस बात से जो युमान है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि अब उसे लुये के सामने जाकर उसे भीख मांगनी पड़ेगी कि उसे कुछ पैसे चाहिए। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो युमान है वो हॉल में बैठी होती है और वहाँ पर लुये की मदर और सिस्टर और फादर आए होते हैं और उनकी बातें सुनकर जो युमान है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है उसकी ज्वेलरी चुराने की, और अब वो वापस आ गई है और पहले से ही लुये की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है, इस बात से भी इरिटेट होती है और इसीलिए वो लुये की मदर और सिस्टर की काफ़ी अच्छी बेइज्जती कर देती है। और उसकी सारी बातें जो लुये है वो बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और उसे इस तरह से हुआई भी देख लेता है। इसके बाद जो हुआई है वो लुये के पास आता है और उसे अंदर ले जाता है, जिसे देखकर जो लुये की मदर है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उनके हस्बैंड को कहती है कि वो जाके लुये से बात करे और उससे कुछ पैसे मांगे ताकि वो अपनी छोटी बहन की बहुत अच्छे से शादी कर सके। लेकिन जो लुये के फादर है वो लुये को कुछ भी नहीं कहते, जिसके बाद उनकी जो मदर है वो खुद ही उन्हें बोलने लग जाती है कि लुये तुम्हारी सिस्टर की बहुत अच्छे से शादी करनी है हमें, इसीलिए तुम्हें हमें कुछ पैसे देने चाहिए ताकि तुम्हारी सिस्टर एक अच्छी फैमिली में जा सके। लेकिन उसके लिए लुये मना कर देती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। और इस बार उसकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। जिसके बाद जो हुआ यही है वो इन सभी बातों को संभालता है और कहता है कि लुये की जो सिस्टर है उसकी शादी हुनचान पवेलियन में होगी और सारी तैयारी वो खुद करवाएगा। और इस बात से दोनों ही मदर और डॉटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन इस बात से लुये जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि उसकी मदर जो है वो कितनी ज़्यादा रूड है। और हुआ यही कि ये सारी बातें सुनकर युमान भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो सब लोग वापस जा रहे होते हैं और जो लुये है वो अपने फादर के लिए काफ़ी वरिड होती है, जिसके लिए हुआ ये उसे संभालता है और उसे कहता है कि उसके फादर की वो टेक केयर बहुत अच्छे से करेगा और साथ में उसकी भी, और उसकी हार्ट की प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक कर देगा। और ये सब सुनने के बाद जो लुये है वो कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि युनसाई यानी कि उसकी छोटी बहन की शादी जो है वो हुनजैन पवेलियन में हो। जिस पर युमान कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर आने के बाद वो रास्ते में साथ चलते हुए बातें कर रहे होते हैं और वह यही लुये को बताता है कि वो उसने हुनजैन पवेलियन के सबसे हेड चीफ को बुला रखा है, जो कि हमारे मेडिसिन हॉल में बहुत तुम्हारे हार्ट के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन बना रहा है। और उन्होंने काफ़ी सारी पुरानी बुक्स को देखा है जिससे वो बहुत ही जल्द मेडिसिन प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए उसे उसकी ओरिजिनल ऑफिशियल पावर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी अथॉरिटी जो है वो डिवाइडेड है, यहाँ के हेड चीफ की और मेरी। और इसके लिए
उसकी पावर का होना ज़रूरी है जिससे वो अपनी ड्यूटी को पूरा कर सके। और यहाँ पर उसका टाइटल भी काफ़ी मायने रखता है क्योंकि वो यहाँ पर इज़लैंड मास्टर की वाइफ है, जिसे सुनकर जो लू ये है वो काफ़ी खुश होती है। और हुआ ये जो है वो उसे इतना खुश देख के उसके करीब आता है, ऐसा लगता है जैसे वो उसे किस करेगा। और इसीलिए जो लू ये है उसे मना करती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसा ना करे। लेकिन वहाँ पे जो सभी सर्वेंट्स है वो अपनी आइज क्लोज कर लेती हैं। और जो लू ये है वो भी किसके लिए अपना पाउट बनाती है, लेकिन जो हुआ ये है वो उसके हेड पर मारकर वहाँ से चला जाता है। और लू ये सोचती है कि हुआ ये ने उसे ट्रिक किया। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यून और हुआ का, जहाँ पे उसकी मदर जो है वो उन दोनों की मैरिज की बात कर रही होती है, जिस बात से हुआ जो है वो काफ़ी खुश होती है। और यहाँ पे वो अपने खुद को ब्लेम कर रही होती है कि उन्होंने सच में उनका ख्याल रखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन वो इतना अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। इसके लिए यून उन्हें मना करता है कि वो खुद को ब्लेम ना करे। और साथ में हुआ भी कहती है कि 9th कॉन्क्यूबाइन थी वो, और 9th कॉन्क्यूबाइन का नाम सुनकर जो आंट है वो थोड़ा खांसी का नाटक करने लग जाती है कि उनकी हेल्थ खराब है। और इसे देखकर यून को भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है, लेकिन वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद जो आंट है वो कहती है कि उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब है, वो उनके साथ डिनर नहीं कर पाएंगी। ये बात सुनकर जो यून है वो हुआ के साथ वॉक के लिए जाने के लिए पूछता है, जिस पर हुआ मान जाती है। लेकिन जो आंट है वो हुआ को मना कर देती है और कहती है कि उसकी हेल्थ खराब है, इसीलिए वो उसके साथ रहे। और जो यून है वो इस बात पे भी माइंड नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो यान है वो आंटी की सारी बातें, उनकी सारी बिहेवियर को नोटिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाती है और यान जो है वो उसे एक हैंड का ब्रेसलेट देता है, उससे सॉरी कहता है और कहता है कि कल वो उसके साथ वॉक पे नहीं गया। और यून ने हुआ को ब्रेसलेट दिया है, इस बात से तो हुआ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो यून को पहले से ही लाइक करती है। जिसके बाद यहाँ पर यान जो है वो अपनी मदर के बारे में बोलने लग जाता है और उससे आंट के बिहेवियर और उसकी मदर के बारे में पूछता है। और ये बात सुनकर जो हुआ है वो वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगती है, लेकिन जो यान है वो उसे पकड़ लेता है और जाने नहीं देता और उससे पूछता है कि आखिर वो भागने की कोशिश क्यों कर रही है, क्या वो उससे कुछ छुपा रही है। हुआ जो है वो फ्लैशबैक याद करने लग जाती है कि यान के जाने के बाद जो आंट है उसने कहा था कि 9th कॉन्क्यूबाइन के बारे में यान को कभी ना पता चले, इसीलिए उन्होंने हुआ को मना किया था कि वो यान के सामने उसकी मदर और 9th कॉन्क्यूबाइन के बारे में ना बोले। लेकिन यान जो है वो तो हुआ के पीछे ही पड़ जाता है और उससे उस सीक्रेट के बारे में जानने लगता है। जिसके बाद जैसे ही यान को रियलाइज़ होता है वो पीछे हट जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो हुआ है वो बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। और हुआ को देखकर भी यान को शक होने लग जाता है क्योंकि आंट और हुआ दोनों का ही बिहेवियर काफ़ी अजीब है। जिसके बाद जो यान है वो अपने हॉल में आके बैठा होता है और अपने सर्वेंट को कहता है कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करें किचन के मेड यून के बारे में। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ जो है वो अपने सर्वेंट से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को लाइक किया है। उसकी सर्वेंट जो है वो कहती है कि क्या आप सिर्फ प्रिंस के बारे में बोल रहे हैं, अगर मेरी मानिए तो आप उससे अपने दिल की बात कह दीजिए, ऐसे चुप मत रहिए वरना उसे कभी पता नहीं चलेगा कि आप उसे लाइक करती हो। और फिर तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है और वो दोनों सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दोनों सर्वेंट के जाने के बाद वो वहाँ से सॉरी कहता है कि कल उसने उसे डरा दिया था और कहता है कि उसे अपनी मदर की बहुत याद आती है और इसीलिए वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा क्रूल नहीं है, लेकिन वो अभी तक अपनी मदर को जस्टिस नहीं दिला पाया और नहीं उनके बारे में कुछ पता कर पाया है और इस बात के लिए वो उसने अभी तक खुद को माफ़ नहीं किया है। और यान की ऐसी बातें सुनकर हुआ काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि आंट ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है और यान की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही। और यहाँ पर जो यान है वो भी हुआ के सामने जानबूझकर ऐसा बोल रहा था ताकि वो हुआ से इसके बारे में पता कर सके। और वाकई ही उसका प्लान वर्क कर जाता है और हुआ उसे बताने लग जाती है कि आंट के अकॉर्डिंग जो मिस यून का पूरा नाम यून वांगशी है और हिज मैजेस्टी और जो प्रिंसेस है उन्होंने 9th कॉन्क्यूबाइन को बोला था कि वो एक नाइट स्पेंड करे हिज मैजेस्टी के साथ। लेकिन उस दिन जो 9th कॉन्क्यूबाइन है उन्हें किसी ने ड्रग दे दिया और वो इल्ज़ाम यून वांगशी के ऊपर आ गया। लेकिन आंट ने बताया कि वो रियल कल्प्रेट नहीं है, वो मर्डर नहीं है, रियल मर्डर जो है वो हुआ जिन श्यांग है। जिसे सुनकर यान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जिसके बाद हमें होनजान पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी सर्वेंट और हुआ यही और लू यही जो है वो बाहर खड़े होते हैं और किसी का वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लू यही काफ़ी नर्वस होती है और हुआ यही जो है वो उसे संभालता है कि उसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। लू ये कहती है कि वो किसी भी तरह की हरकत करके उसे एम्बेरस फील नहीं करवाना चाहती, बस इसीलिए वो नर्वस है। और जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो हेड चीफ होता है जो कि वहाँ पहुँच चुका होता है, लेकिन काफ़ी टाइम से वो कैरेज के अंदर ही होता है, सब उसे बुला रहे होते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आता। लेकिन तभी कैरेज से स्टिक बाहर आती है और लू यही को अपने पास बुलाती है। लू ये उसके पास जाती है और उसे ग्रीट करती है, लेकिन तभी अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता और वो उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं मेरी आवाज़ से। तभी लू ये जो है वो अचानक से याद करने लग जाती है और कैरेज के अंदर से कोई और नहीं हेड चीफ जो है वो दारुआ होता है, हमारा सेकंड मेन लीड। और उसे देखकर जो हुआ यही है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन लू ये जो है उसे देख के काफ़ी खुश होती है, आखिर उसके बचपन का फ्रेंड जो मिला था। और यहीं पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। और इतने टाइम से मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सिक थी और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी।